खुद संगठित नहीं है, आप लोग दूसरे धर्म के ऊपर सवाल उठाते हैं। पहले खुद संगठित हो जाइए, फिर दूसरे के ऊपर। सारे लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी पाखंड। ये जो पादरी लोग हैं, मौलानाए हैं, टोपी लगा के दिन भर में 4 बार अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, क्या उनके घर में बच्चे पढ़ाई नहीं करते? उनके बच्चों का पेपर में बागेश्वर जी को देखने देखा आपने जी, तो क्या सीखा यहाँ से, क्या लेके जा रही हैं यहाँ पर आप? इनका आशीर्वाद। चाहता हूँ जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर किसी पार्टी को जोड़ना सही नहीं है। आप लोग निश्चित रूप से हर पार्टी में हिंदू भी हैं, मुसलमान हैं, आप लोग अपने एजेंडे को रख रहे हैं, निश्चित रूप से सही है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को बागेश्वर धाम सरकार पर विश्वास है आपको? विश्वास है, पूरा विश्वास है, उनका आशीर्वाद लेके जा रहे हैं, बस चरणों के उनके दर्शन नहीं हुए। सनातन का हिस्सा है। एक मिनट ये कहना चाहता हूँ भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जनशक्ति न्यूज से मैं विवेक गर्ग। आज मैं उपस्थित हूँ महाराष्ट्र के मीरा रोड में, जहां पर बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य कथा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बीच में लाखों की संख्या में भक्तगण अपनी मुराद पूरी करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अपने कैमरामैन से निवेदन करूंगा, एक बार चारों तरफ दिखाने का प्रयास करेंगे। और जो लोग कहते थे कि सनातन धर्म के साधु संत पाखंड करते हैं, कोई चमत्कार नहीं है, उनके मुंह के ऊपर करारा तमाचा है। आज बागेश्वर धाम सरकार की कथा में 5 लाख से अधिक भक्तों का यहाँ पर आना हुआ है। बहुत सारे भक्तगण दूर दराज से यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं मुलुंड से आई हुई हूँ। तो आपकी अर्जी लगी कि नहीं लगी? लगी तो नहीं, लेकिन उनको मैंने पूरा सुना है, तो अर्जी मन से जो लगनी चाहिए वो लगी है। इसलिए आई है यहाँ पे? बागेश्वर जी को देखने। देखा आपने जी, तो क्या सीखा यहाँ से, क्या लेके जा रही हैं यहाँ पर आप? इनका आशीर्वाद लेके जा रही हूँ जी, तो बागेश्वर धाम सरकार पर विश्वास है आपको? विश्वास है, पूरा विश्वास है, उनका आशीर्वाद लेके जा रहे हैं, बस चरणों के उनके दर्शन नहीं हुए हमारे। देखिए, तो यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के जो भक्त हैं उनके दर्शन मात्र से खुश हैं। नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? उपाध्याय जी, ये बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी पाखंड फैलाते हैं। यहाँ पर आप आए हुए हैं, उनका दरबार आपने देखा, बहुत सारे लोगों की अर्जी लगी, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सब अफवाहें हैं, कुछ करना नहीं है तो ऐसा करते हैं वो लोग, जो फैला रहे हैं कि नहीं कुछ उनका पाखंड करते हैं, लेकिन वो अच्छे गुरुजी जो है। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि कलयुग में ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति किसी के बारे में बिना जाने सब कुछ बता दे? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जब कोई अच्छा काम करता है ना, तो उसको पीछे से बहुत बोलने वाले रहते हैं। अगर इसका मतलब है कि आपके पीछे अच्छा काम करे, इसके लिए आपके पीछे सब बातें कर रहे हैं। जी, आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं नाला सोपारा से आई हूँ। जी, क्या दिक्कत है आपको, किस लिए आई हुई है? प्रवचन सुनने के लिए अच्छा लगा, बाबा का प्रवचन तो सुनने लगा। मतलब बाबा के भक्त हैं आप? जी, आइए कुछ लोग और हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हुए हैं? जी, हमें हमारे भाई साहब हैं, काफी देर से परेशान हैं, आप इधर आ जाइए। जी, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं ना, सबको सत्य सनातन धर्म की तरफ से पहले तो जय श्री राम। दूसरी चीज, जो हमारे एक श्याम मानव जी हैं जी, वो ये बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पाखंड बताते हैं। हम उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ये जो पादरी लोग हैं, मौलानाए हैं, टोपी लगा के दिन भर में 4 बार अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, क्या उनके घर में बच्चे पढ़ाई नहीं करते? उनके बच्चों का पेपर नहीं होता? नहीं, ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन हिंदू समाज के ही कुछ जयचंद अपने धर्म को जाति और संप्रदाय के नाम पर बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग खुद संगठित नहीं है, आप लोग दूसरे धर्म के ऊपर सवाल उठाते हैं। पहले खुद संगठित हो जाइए, फिर दूसरे के ऊपर सवाल उठाइएगा। ये आपका कहना गलत है कि हिंदू संगठित नहीं है। हिंदू संगठित है, लेकिन जो आपका कहना जयचंद जो है, जो कुछ जयचंद है ना, वो उनके में यो मानवता ही नहीं है कि वो हिंदू धर्म है या नहीं है, उनका है ही नहीं है, उनका कोई मानवता ही नहीं है। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन जो भारत का संविधान है वो सेकुलर संविधान है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। तो क्या खुले मंच से यह कहना कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, क्या सही है? देखिए, पहली बात तो संविधान में 12 बार संशोधन हो चुका है। दूसरी चीज, भारत सनातन का हिस्सा है। तीसरी चीज,
मैं कहना चाहता हूँ भारत हिंदू राष्ट्र है, हाँ, और रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र, हाँ, और रहेगा। एक मिनट रुक जाइए, सभी को मौका दिया जाएगा। एक मिनट, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ जो बागेश्वर धाम का जो चमत्कार है, जो इतनी पब्लिक है, वो देखें और उस हिसाब से घोषित करें हिंदू राष्ट्र। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पहले आप ये बताइए, आप पहले हिंदू हैं या भारतीय हैं? पहला तो सबसे पहला ये पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, फ्रेम में आ जाइए। आप लोग संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते? हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी मानते हैं, लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो पहले हम सनातन धर्म में पैदा होते हैं। उसके बाद हम चाहे मुस्लिम होते हैं या सिख होते हैं या बौद्ध होते हैं। नहीं, आप ये बताइए, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अन्य धर्मों के लोगों का क्या होगा? आगे देखिए, नहीं, तो आइए कुछ और लोग हैं, जानते हैं उनकी क्या राय है। जी जी, अच्छा सर, आप आ जाइए। देना चाहिए, शाम मानव को पब्लिक जांच में देना चाहिए। शाम मानव जो इनके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया। नहीं तो आपके महाराष्ट्र में शिंदे जी की हिंदुत्ववादी सरकार है, तो हिंदुत्ववादी सरकार ने स्वयं मानव के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई ये सब मिले हुए हैं, ये नाम खराब कर रहे हैं। जो होते हैं नेता अपने ये नेतागिरी कर रहे हैं। जी, ये नेताजी, इनका सब पद इनको अंदर होना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार से लगातार धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू सनातन धर्म को जगाने का कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको काफी व्यापक समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन जो लोग हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? वो एजेंट है, ये कांग्रेस एजेंट है, वो कांग्रेसी हिंदू है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर किसी पार्टी को जोड़ना सही नहीं है। आप लोग निश्चित रूप से हर पार्टी में हिंदू भी हैं, मुसलमान हैं, आप लोग अपने एजेंडे को रख रहे हैं, निश्चित रूप से सही है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई, जैसे आपका कहना है कि हमें अपने धर्म के हिसाब से किसी राजनीतिक पार्टी को एजेंडा नहीं बनाना चाहिए, तो कोई राजनीतिक पार्टी क्यों, अगर वो हिंदू धर्म ना करे, हिंदू मुस्लिम ना करे, जातिवाद ना करे, हम नहीं करेंगे। अगर आज कोई पार्टी खुले मंच से बोल दे कि हम सभी सनातनी हैं, हम नहीं करेंगे। कोई पार्टी में हिम्मत है? अच्छा ये बताइए, बागेश्वर धाम सरकार अपने मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मध्य प्रदेश के अंदर जो हॉस्पिटल बनवा रहे हैं कैंसर पीड़ितों के लिए, तो उसमें केवल हिंदुओं का इलाज होगा कि सभी धर्मों का? ऐसा तो अभी उन्होंने नहीं कहा कि हम ओनली हिंदुओं के लिए बनवा रहे, वो तो खुले मंच से कह रहे हैं कि हम दवा दुआ दोनों करेंगे। आप आइए, आपका वेलकम, आए तो वेलकम, गए तो भीड़ का। देखिए, आप फिल्म अभिनेत्री हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बॉलीवुड लगातार चला रहा है, इस पर आपकी क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए, मैं इस बात को लगातार इसलिए कह रहा हूँ कि भारत का जो संविधान है वो एक सेकुलर कंट्री है, ऐसे में खुलेआम लाखों की भीड़ के बीच में ये कहना बनना चाहिए कि निश्चित रूप से आप लोग के धर्म नहीं होगा। देखिए, यहाँ तो पहले हम बिहार से मिथिलांचल से आए, जहाँ से सीता जी है, हमारी बुआ लगती है। पहले तो सबको जय श्री राम बोलना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्र है, आप मेरा इतिहास उठा के देखिए, अंग्रेजों को 100 साल का इतिहास ऊपर खर्च दिखा दे कि मेरे पास 100 साल का, हमारा 500 साल पुराना है।
चाहता हूँ, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, पहले आप लोग हिंदुओं में तो एकता लाइए। सोशल मीडिया पर लगातार देखते रहते हैं, हम सरकार के ऊपर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से वो दूसरे धर्म के हो सकते हैं, निश्चित रूप से वो दूसरे राजनीतिक दल के हो सकते हैं, लेकिन क्या बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी में हिंदू नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी में हिंदू नहीं है? एक जो है बागेश्वर धाम सरकार एक अगर पार्टी का एजेंडा होकर आ जाएंगे तो इस प्रकार से हिंदू तो खतरे में नहीं आ जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि बागेश्वर धाम किसी पीछे पार्टी का जाइए, नहीं है, पीछे जाइए, सबको मौका मिलेगा। किसी पार्टी का नहीं है, वो हिंदुत्व के लिए काज कर रहे हैं। तो ये भारत हिंदू राष्ट्र है। सरकार को क्यों चुना? अगर मदर टेरेसा चमत्कार दिखा सकती है तो क्या बागेश्वर धाम के वीरेंद्र सिंह की शास्त्री नहीं दिखा सकते? आप बोल रहे हैं हिंदू एकजुट नहीं है ना? अरे जब मुंबई के छोटे से प्रांगण में 15 लाख श्रद्धालु आ सकते हैं तो क्या ये आपको एक हिंदुओं का एकजुट होना नहीं दिख रहा है? जनशक्ति जिस दिन गोरखनाथ का मठाधीश योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठ गया उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित पूछते हैं। आप बहुत सही, अच्छी नहीं लगी तो क्या हुआ? दर्शन करने तो आए हैं। आप कहाँ से आई हुई? महाराज के ऊपर भरोसा है? जो ये महाराज के श्याम मानव जी महाराज को पाखंडी बता रहे थे, वो कह रहे थे कि अंधविश्वास फैला रहे हैं, उनका क्या जवाब देना चाहेंगे? रहेगी श्याम मानव को अगर उनको ऐसा लग रहा है ना पाखंड है, इसलिए आओ उनके इसी बीच में खड़ा कर दो। हम दिखा देते हैं हिंदुओं में पाखंडी है कि हम तो एक सनातनी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या थी, अगर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था। सुनिए, विभाजन ही अगर हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत पे हुआ था जब भारत था, तो भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना चाहिए था। बहुत बड़ा गलती किया उन्होंने, भारत हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। ऐसा 1000 नेताओं का नाम बता सकता हूँ, चाहे नीतीश कुमार हो वो भी हिंदू हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हैं वो भी हिंदू हैं, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो वो भी हिंदू हैं। ऐसे आप हजारों की संख्या में, चाहे मायावती को ले लो, स्टालिन के ले लो, कर्नाटक के बहुत सारे नेता हैं पूरे भारत में जो कि हिंदू समाज से हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि भारत सेक्युलर कंट्री है, हम किसी भी हद तक नहीं करने देंगे। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं जब हिंदू समाज के नेता ही नहीं तैयार है तो आप लोग किस देश में करना? जनता तैयार है ना, नेता जी, आपका कहना है कि जब वो नेता ही नहीं चाहते तो बनने देंगे। अरे हिंदू नेता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ वो हिंदू नेता है, लेकिन अगर वही भाजपा पार्टी में केंद्र के मंत्री रहे एक मुस्लिम नेता, वो हिंदू का समर्थन करता है, लेकिन अगर जो आपने क्वेश्चन पूछा हिंदू नेता हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, हम कह रहे हैं वो सत्ता के लोभ में वो बोल रहे हैं, लेकिन वही नेता डेली सुबह उठता है, ऐसे मुंह आता है बोलता है हरे राम और सुबह अपने ऑफिस कार्यालय जाता है ना तो सुबह से अगरबत्ती दिखा के भी जाते हैं। लेकिन सामाजिक स्तर पर जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, जिनके सांसद हैं, जिनके विधायक हैं, जिनके एक आइडियोलॉजी है, आप किसी 5 मुसलमान नेता का नाम बताओ जो हिंदुओं का समर्थन करता है। लेकिन मैं आपको हजारों की संख्या में ऐसे हिंदू नेता का नाम बता सकता हूँ जो भारत को सेकुलर कंट्री कहते हैं, मुसलमानों के पक्ष में खुलकर बोलते हैं। जब तक आपके हिंदू समाज के नेता संगठित नहीं होंगे, भारत का हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना एक इमेजिनेशन है। आप मान लीजिए, आपको मानते हैं कि नहीं मानते? एक बात बताइए, भारत की नेताओं की आबादी जाती है या फिर जनता की आबादी जाती है?
लेकिन ये बताइए, ये कौन से लोग हैं, कौन से लोग हैं जो इनको चुन के संसद में भेजते हैं, जो इनको विधायक बनाते हैं? क्या हिंदू समाज इन लोगों को वोट नहीं देता है? आज यही तो बताइए ना, आज हमारे जनता है, हम पढ़े लिखे भैया पढ़े लिखे हैं, हमारे सामने नेता आया, हमने उसको पढ़ लिया, लेकिन जो अभी अनपढ़ अशिक्षित है उनके सामने नेता जब वोट लेना रहता है ना तो हिंदू बन जाता है, और जब वोट पा जाता है तो मुस्लिम बन जाता है। अब जनता तो अपना वोट नहीं बदल सकती ना, एक बात है कि इसके लिए अब वही चीज तो करने बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र सिंह जी आए हैं। तो मैं आप सभी के बीच में महाराष्ट्र के मीरा रोड में उपस्थित था, जहाँ पर 2 दिनों के अंदर 15 से 20 लाख भक्तों ने यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार में हाजिरी लगाई। निश्चित रूप से सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की भावना का भाव रखता है। सनातन धर्म में सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रानि पश्यन्तु मां कश्चित् भगम भवेत् की भावना है। निश्चित रूप से मैं भी यह मानता हूँ कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन जब तक इस देश के नेता, इस देश के हिंदू मंत्री अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हिंदुओं को भारत में इनका काम करना बंद नहीं करेंगे तब तक भारतीय पहले तो आपका सादर आभार कि आपने ऑन रोड बोला कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आपके जैसे पत्रकार अगर 5 भी हो जाए तो हमारा हिंदू राष्ट्र ना बहुत जल्द घोषित हो जाएगा, कोई माइकलाल रोक नहीं सकता। निश्चित रूप से मैं अपने पत्रकारिता का धर्म निभा रहा हूँ। मेरे मन में भी पीड़ा है, और जब मेरे धर्म पर आघात होगा तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि निश्चित रूप से मैं आज में पेशे से पत्रकार हूँ, लेकिन मैं भी एक हिंदू समाज से पैदा हुआ हूँ, और मैं डंके की चोट पर ऑन कैमरा कह रहा हूँ, चाहे इसके लिए सैकड़ों समाज के लिए मेरी हत्या कर दी जाए। अगर भारत जब इस देश में धर्म के नाम पर बंटवारा होता था, एक देश धर्म के नाम पर पाकिस्तान बन सकता है, तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र सीताराम के साथ महाराष्ट्र से मैं भी देखकर